गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। बेसिकली फर्स्ट लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का, दैट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। जितना भी हीट सिस्टम को दी जा रही है वो दो पार्ट्स में जा रही है, एक इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में और दूसरा वर्क डन। सो विल राइट डेल्टा क्यू एज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू को हम लिखते हैं यहाँ पर। डेल्टा क्यू क्या है? दिस इज हीट सप्लाइड टू सिस्टम। तो if heat is supplied to system then it is positive greater than zero, or this is heat rejected from system. If heat is rejected it is negative. Heat is rejected from system, it is negative. ठीक है? Then delta U, this is increase or decrease in internal energy. Increase in internal energy of system. अगर तो इंक्रीज है तो इट इज पॉजिटिव, अगर ये डिक्रीज है, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, अगर डिक्रीज होगा देन दिस इज नेगेटिव। देन कम्स डेल्टा डब्ल्यू विच इज वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो इफ वर्क डन बाय द सिस्टम है इट इज पॉजिटिव, और इट इज वर्क डन ऑन द सिस्टम इट इज नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, नेगेटिव। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट लॉ है। इसके बाद हम आगे देखते हैं इसके अंदर इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। Internal energy of system. So what is internal energy? It is sum total of all the energies present in the system. सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सारी एनर्जीज का सम कर देते हैं, देन इट बिकम्स इंटरनल एनर्जी। इट इज सम टोटल ऑफ all energies present, sum total of all energies present in gas. ठीक है? तो which is present in the system. So we'll denote this by U. U जो है वो this is equal to kinetic energy plus gravitational potential energy plus vibrational energy. ठीक है? Plus other forms. So as compared to kinetic energy, other forms are very less. So this is equal to kinetic energy. Other forms are negligible. ठीक है ना? बाकी फॉर्म्स नेग्लिजिबल हैं। तो U की वैल्यू ये आ गई हमारे पास अप्रोक्सीमेटली काइनेटिक एनर्जी के बराबर। नाउ देन वी स्टार्ट विद डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है? डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोट हो रही है F से। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? इट इज द टोटल नंबर ऑफ independent coordinates which are used to represent state of the system. इसको हम अभी इस तरीके से देखते हैं। So it is the total number of independent coordinates
total number of independent coordinates used to represent state of system. ठीक है, जैसे अगर हम स्पेस में एक पॉइंट लेते हैं तो एक पॉइंट जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती है 3. फॉर एग्जांपल पॉइंट इन स्पेस हैज 3 कोऑर्डिनेट्स, है ना, एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड, therefore it has 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है. ये आ गया मेरे पास. ठीक है, एक और इसमें देख लेते हैं. डिग्री ऑफ फ्रीडम की एक डेफिनेशन और भी है. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स सॉरी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी इक्वेशंस. ये तो हमने लिख ही लिया, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, इंडिपेंडेंट काइनेटिक एनर्जी इक्वेशंस. ठीक है जी, जितनी हम काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन बना सकते हैं इंडिपेंडेंटली वो उसको रिप्रेजेंट करती हैं. ठीक है, देन कम्स लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसके साथ कुछ एनर्जी एसोसिएटेड होती है हमेशा. तो each degree of freedom has some kinetic energy associated with it, which is equal to 3/2 kT. T is the temperature in kelvins, और सॉरी हाफ के टी जो है हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ एसोसिएटेड है, हाफ के इंटू टी. के इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी जो है दैट इज टेम्परेचर इन केल्विन. सो विल राइट ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, हाफ के टी एसोसिएटेड विद इट. के इसके अंदर जो है दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम लिखते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बाय एवोगैड्रो नंबर आर बाय एन नॉट. के की वैल्यू आ जाती है 8.3 बाय 0.022 इंटू 10 की पावर 23 जूल्स पर मॉलिक्यूल पर केल्विन. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 1.3 इंटू 10 की पावर -23 जूल्स पर मॉलिक्यूल पर केल्विन. ठीक है, टी आ गया टेम्परेचर इन केल्विन. ठीक है, ये आ गया. So each degree of freedom has kinetic energy half kT which is associated with it. हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास इतनी है. K जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है which is R by N naught. K की वैल्यू आ जाएगी 8.3 by 6.022 into 10 की पावर 23 जूल्स पर मॉलिक्यूल पर केल्विन. K ये आ जाता है हमारे पास. T हो गया टेम्परेचर इन केल्विन. रिमेंबर हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास हाफ kT एसोसिएटेड है, ध्यान रखनी है. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम. गैसेस देखते हैं मोनोटॉमिक डायटोमिक किस तरह से करते हैं. फर्स्ट इज दिस मोनोटॉमिक गैस, सिंगल मॉलिक्यूल है. मोनोटॉमिक गैस, सिंगल मॉलिक्यूल गैस. So there is a single molecule
जिसको मूव करना है, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी है, 3। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर एटम, एक एटम के पास कितनी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, एक्स वाई और जेड, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, 3 हाफ kT। ठीक है ना, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से हाफ kT है, तो 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो इट इज 3/2 kT। सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 kT and not, दिस इज 3/2 k and not कितना हो जाता है, RT, 3/2 RT। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो k की वैल्यू कितनी है, R/n0, k इंटू n0 कितना हो जाता है, R, k इंटू n0 हो जाता है कैपिटल R, विच इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर n moles, this is equal to 3/2 RT n। ठीक है, और nRT किसके इक्वल होता है, PV के, 3/2 PV। In this case rotational kinetic energy is 0। ठीक है जी, मोनोटॉमिक गैस में रोटेशनल एनर्जी नहीं होती, बिकॉज सिंगल मॉलिक्यूल है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 0। इसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है पर एटम पर मोल फॉर n मोल्स। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। देन दिस इज डायटोमिक गैस। ठीक है, दिस इज डायटोमिक गैस, ये मॉलिक्यूल है उसका, दिस इज X Y एंड Z। तो अब इसके अंदर हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 तो ट्रांसलेशनल है प्लस 2 रोटेशनल है, टोटल हमारे पास होगी 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो लिख भी लेते हैं, डायटोमिक गैस हैज 3 translational degrees of freedom and 2 rotational degrees of freedom, total degrees of freedom 5। ठीक है जी, ये आ गए हमारे पास। तो इसमें हम देखते हैं, दिस इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दिस इज 3/2 kT। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, this is 3/2 RT। translational kinetic energy for n moles, 3/2 nRT, 3/2 PV। ठीक है, देन ट्रांसलेशनल हो गया, अब रोटेशनल हम देख लेते हैं। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल,
ठीक है जी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी, दिस इज हाफ kT। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल RT, rotational kinetic energy for n moles, this is nRT। ठीक है जी, रिमेंबर ट्रांसलेशनल वाली जो है दैट इज ऑलवेज दिस 3/2 kT, क्योंकि 3 हमारे पास हमेशा बनेंगे ही x, y और z। और रोटेशनल जो है वो डिपेंड करता है किस टाइप से है। तो इसमें रोटेशनल जो डिग्रीज हैं वो कैसे आती हैं, देखिए, रोटेशन अलोंग z एक्सिस, रोटेशन अलोंग y एक्सिस, ये 2 रोटेशन है। ठीक है, x एक्सिस का रोटेशन नेग्लेक्टेड है, ये 2 रोटेशन की वजह से आ रहा है ऐसे 2 हाफ kT। देयरफॉर टोटल कितना बनेगा अब इसमें, टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये ऐड कर देंगे 3/2 kT प्लस kT, दिस इज 5/2 kT, टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, दिस इज 5/2 RT, टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर n moles, 5/2 nRT, और दिस इज 5/2 PV। ठीक है जी, ठीक है, ये आ रहा हमारे पास। तो दिस इज फॉर मोनोटॉमिक गैस, लेफ्ट साइड में जो था डायटोमिक गैस के लिए आ रहा है ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, फिर टोटल, टोटल में हमने दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, आइए ट्राइटोमिक गैस, ये देखते हैं। अब इनमें जब हम ये गैसेस स्टडी कर रहे हैं, जैसे ट्राइटोमिक गैस है, तो ट्राइटोमिक गैस जो है वो एक लीनियर में नहीं आ सकती, ठीक है ना, अनलाइक CO2। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं देखना कि शेप किस तरह की है मॉलिक्यूल की। ट्राइटोमिक गैस का मतलब है देयर आर 3 एटम्स जो एक लाइन में नहीं है, तो उस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना होता है। ठीक है जी, तो ये हम देखते हैं यहाँ पर, दिस इज XYZ, ये इस तरह से हम देखेंगे 3 एटम्स को लेके ट्रायंगुलर शेप में जैसे बना हुआ है। ठीक है, हाँ, तो इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखते हैं कितनी आती है। इसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था 3+2, रोटेशन 2 एक्सिस में थी, इसमें रोटेशन तीनों एक्सिस में आ रही है, तो 3+3। ठीक है जी, तो F विल बी इक्वल टू 3+3, दिस इज इक्वल टू 6, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसमें। ठीक है, तो दिस हैज 3 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल। Triatomic gas has 3 translational, 3 rotational degrees of freedom. Therefore, total degrees of freedom is 3+3 is equal to 6। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है हमारे पास 6।
तो ये इसमें हम ये देखते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल वो तो सेम ही है। दिस इज 3/2 kT। फिर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल, तो n नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे k को 3/2 RT। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स 3/2 nRT 3/2 PV। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। फिर आता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल की कितनी रोटेशनल एनर्जी है, तो हाफ kT एसोसिएटेड है, तो इसमें रोटेशन एक्स एक्सिस में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है। तो अगेन दिस इज 3 हाफ kT 3/2 kT रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT। ठीक है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स। दिस इज 3/2 PV। टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, दोनों को ऐड कर देते हैं। 3/2 kT प्लस 3/2 kT, दिस इज 6/2 kT 3 kT। टोटल काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3 RT। टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर n मोल्स। ठीक है जी, दिस इज 3 nRT 3 टाइम्स PV। ठीक है, ये मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें तीनों के लिए हमने देख लिया, मोनोटॉमिक, डायटोमिक एंड ट्राइटोमिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें देखना है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट। हम 1 मोल के लिए बात करते हैं अगर, मोलर स्पेसिफिक हीट, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा आपको मोलर स्पेसिफिक हीट से काम है। इसके लिए डेफिनेशन क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise temperature of 1 mole of gas by 1 डिग्री सेल्सियस राइस। ठीक है, अब ये स्पेसिफिक हीट जो है ये प्रोसेस पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस। ये प्रोसेस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जैसे ये होते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज रिटन एज CV। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर दिस इज CP। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट जो है दैट इज इंफिनिटी। स्पेसिफिक हीट व्हेन हीट ट्रांसफर इज 0। स्पेसिफिक हीट व्हेन हीट ट्रांसफर
इज 0 इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए Cv, दिस इज Cp। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे इन्फिनिटी होती है, हीट ट्रांसफर जब 0 होती है तो स्पेसिफिक हीट उस प्रोसेस के लिए 0 होती है, इसको हम एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है जी। तो वैसे जो आगे वैसे तो हमने पढ़ना है बट हम लिख लेते हैं इसको, दिस इज एडियाबैटिक कांस्टेंट, दिस इज written as gamma, this is equal to ratio of Cp by Cv, ये होता है एडियाबैटिक कांस्टेंट। ठीक है, और एक मेयर्स इक्वेशन है, इसको आगे हम प्रूव भी कर लेंगे। मेयर्स इक्वेशन को हम इस तरह से लिख लेते हैं, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मोलर स्पेसिफिक हीट्स हैं सारी जो इन्वॉल्व है, मोलर स्पेसिफिक हीट्स। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं यूज करूं, Cp minus Cv is equal to R और gamma is equal to Cp by Cv, so we get Cp as R gamma by gamma minus 1 adiabatic constant, और Cv आ जाएगा R by gamma minus 1। ठीक है ना, ये आ गई Cp की वैल्यू होगी R गामा अपॉन में गामा माइनस 1, और Cv आ गया R by गामा माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। ठीक है जी, तो ये दो एडियाबैटिक कांस्टेंट और मेयर्स इक्वेशन Cp माइनस Cv इक्वल टू R और गामा इक्वल टू Cp बाय Cv दोनों को यूज करेंगे और Cp और Cv की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पे ये Cv और Cp है, और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनफाइनाइट है, स्पेसिफिक हीट व्हेन हीट ट्रांसफर इज 0 इज 0। जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो उसको बोलते हैं हम आइसोबारिक प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर को बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, जब हीट ट्रांसफर 0 होता है तो उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है जी, एनी हाउ आगे बढ़ते हैं हम। तो बेसिकली इन सब में जो इंटरनल एनर्जी हम जो बात करते हैं वो इसको हम बोलते हैं, जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर मोल है, दैट इज कॉल्ड एज U। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Therefore internal energy U is total kinetic energy per mole of a gas। ठीक है, ये आ गया। Therefore मोनोटॉमिक, डायटोमिक और ट्रायटोमिक के लिए हमारे पास U की वैल्यू आ गई, और ऑल्सो जो Cv है दैट इज नोन एज du by dt। ठीक है, तो आइए अब हम चार्ट बना लेते हैं, देख लेते हैं। ये आ जाएगा यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम, देन U, फिर आएगा Cv विच इज du by dt, फिर आएगा Cp विच इज Cv प्लस R। ठीक है, Cp माइनस Cv R होता है, फिर आएगा गामा विच इज Cp बाय Cv। ठीक है, ये होगी मोनोटॉमिक गैस, देन डायटोमिक, फिर ट्रायटोमिक। ठीक है ना, देन ट्रायटोमिक गैस।
ठीक है, दिस इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। मोनोटॉमिक गैस की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 3, डायटोमिक क्या है 5, ट्राइटोमिक क्या है 6, U is 3/2 RT, ठीक है, दिस इज 5/2 RT, 6/2 RT, CV हो गया du/dt 3/2 R, 5/2 R, 6/2 R, CP is equal to CV plus R, 5/2 R, 7/2 R, this is 4 R, finally CP upon में CV 5/3, 7/5, 4/3, ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। तो आप सारे देख सकते हैं, अगर जनरली कोई गैस होगी जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं क्या टर्म्स बनती हैं, ठीक है। पॉलीएटॉमिक गैस अगर हम ले लेते हैं कोई, फॉर अ गैस हैविंग डिग्री ऑफ फ्रीडम एज F, देयरफॉर इसके अंदर U की वैल्यू होगी F/2 RT CV du/dt, FR/2 CP FR/2 plus R, F/2 plus 1 R, gamma CP/CV 1 plus 2 divided by F, ठीक है जी, ये हमारे पास इसका पूरा चार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाइब्रेशनल मोड के बारे में, क्योंकि कुछ जो गैसेस हैं उनमें वाइब्रेशनल मोड भी है। ये वाइब्रेशनल मोड जो है स्टार्ट होगा फ्रॉम डायटोमिक, फॉर डायटोमिक एंड ट्रायटोमिक, ठीक है, मोनोटॉमिक में तो होता नहीं है। वाइब्रेशनल मोड का मतलब है कि गैस जो है, जैसे ये मॉलिक्यूल है तो ये इसके अबाउट ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, इसके अबाउट वाइब्रेट करेंगे। तो इम्पोर्टेंट बात जो है दैट इज ईच वाइब्रेशनल मोड, each vibrational mode has two energies associated with it, 2 degrees of freedom, as it has 2 energies associated with it, kinetic energy and potential energy associated with it, ठीक है ना। हर एक वाइब्रेशनल मोड जो है उसके बाद 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं, क्योंकि इसके बाद 2 एनर्जीज हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद इट, और 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई। तो देयरफॉर एनर्जी एसोसिएटेड with each degree of freedom, each vibrational mode ऐसे लिख लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमें पता ही है, वो ½ kT होता है। तो हर एक वाइब्रेशनल मोड जो भी होगा उसके साथ जो एनर्जी है 2 हो जाएंगी, ½ kT एक के साथ है तो 2 टाइम्स हो गई, दैट इज kT, ठीक है। नाउ इस केस में व्हेन वाइब्रेशनल मोड इज कंसिडर्ड, व्हेन वाइब्रेशनल मोड is considered, therefore डायटोमिक गैस के अंदर हम देख लेते हैं कैसे आएगा, ठीक है। वाइब्रेशनल मोड को कंसिडर कर रहे हैं डायटोमिक गैस में,
ठीक है जी। तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी होती है इसके अंदर? 5 तो ऑलरेडी थी पहले, +2, ये जो 2 आ गई हमारे पास, दिस इज बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेशनल मोड। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 7, U की वैल्यू बनेगी 7/2 RT CV du/dt, ये बनेगा 7/2 R CP CV प्लस R 9/2 R। ठीक है जी, गामा CP/CV 9/7। क्लियर आपको ये? तो बेसिकली इसके अंदर वाइब्रेशनल मोड जैसे ही आएगा, तो जो भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पुरानी थी हमारी, हम उसके अंदर 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और ऐड कर देंगे। जैसे ही हम ऐड करेंगे टोटल ऐड होके डायटोमिक के केस में 7 आ जाएगा। U की वैल्यू F/2 RT होता है 7/2 RT, CV होता है du/dt विच इज 7/2 R, CP CV प्लस R 9/2 R, गामा हो गया CP/CV। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है जी। तो नाउ फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस एक बार देख लेते हैं। अब इसमें क्या है, N1 मोल्स ऑफ गैस टाइप 1 गैस 1 and 2 moles of gas 2 टाइप 1 टाइप 2, ऐसे ये इस तरह से मिक्स हो रहे हैं। देयरफॉर CV मिक्सचर N1 CV1 N2 CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस ऐसे हो गए CP मिक्स N1 CP1 N2 CP2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ठीक है जी। देयरफॉर गामा ऑफ मिक्सचर वो गया CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर। Gamma of mixture is written as N1 CP1 N2 CP2 प्लस ये चलता जाएगा अपॉन N1 CV1 प्लस N2 CV2 प्लस ये आगे चलता जाएगा। ठीक है जी, ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है? तो इस तरह से गामा ऑफ मिक्सचर हम देख सकते हैं। तो आइए इसमें हम एक प्रॉब्लम इसमें देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। If 2 moles of monatomic gas is mixed with 3 moles of diatomic gas. Find number 1 CV mix, CP mix है ना, molar specific heat of mixture at constant volume, molar specific heat of mixture at constant pressure, adiabatic constant of mixture। ठीक है जी। तो आइए इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये वैल्यू आ जाएगी CV of mixture is N1 which is 2 into CV1 monatomic gas। यहाँ से देखते हैं मोनोटॉमिक गैस में CV क्या होता है, दिस इज 3/2 R, ये हमें लर्न होना चाहिए वैसे, प्लस 3 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस, डायटोमिक गैस सॉरी ये हमें हाँ CV देखना है
डायटोमिक गैस का 5/2 R, ठीक है जी, ऑन N1 + N2, ये वैल्यू आ गई 15 + 6 21 R/10, ठीक है जी। फिर CP मिक्स, this is 2 times 5/2 R plus 3 times 7/2 R by 2 plus 3, 10 plus 21 R by 10, 31 R by 10, ठीक है जी। तो गामा ऑफ मिक्सचर इज CP मिक्सचर by CV मिक्सचर, 31 by 20, चेक कर लीजिए आप इसको। ठीक है जी, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें। टाइप ऑफ प्रोसेस, ठीक है जी। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर P इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, देयरफॉर V प्रोपोर्शनल टू होगा टेम्परेचर के साथ, देयरफॉर V1 by T1 is equal to V2 by T2. Remember to put temperature in kelvins. Isochoric process, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ठीक है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है P प्रोपोर्शनल टू T, तो ये वैल्यू आ जाएगी P1 by T1 is equal to P2 by T2, isocoric process. Then comes isothermal process. आइसोथर्मल प्रोसेस T is equal to कांस्टेंट, ठीक है। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल में T कांस्टेंट। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, therefore P1 V1 is equal to P2 V2, ठीक है जी। फोर्थ, this is known as adiabatic process. This is adiabatic process. Now, out of all the processes known till now, this is the slowest and this is the fastest, ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या है, डेल्टा Q इज 0, हीट ट्रांसफर हो गई 0। इसके अंदर हमारे पास जो प्रोसेस इक्वेशन है दैट इज PV raised to the power gamma is constant, TV raised to the power gamma -1 is constant, ठीक है। PT gamma upon 1 minus gamma is constant, ये आ जाएगा P1 V1 gamma, P2 V2 gamma, T1 V1 gamma -1, T2 V2 gamma -1, P1 T1 गामा अपॉन में 1 माइनस गामा, P2 T2 गामा अपॉन में 1 माइनस गामा, ठीक है। क्या कर लीजिए इसको भी आप। ये हमारे पास 4 टाइप की प्रोसेस जो हमें डिस्कस करनी है, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट,
आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर इज 0। इसमें V प्रोपोर्शनल टू T है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, P1 by T1 इज इक्वल टू V2 by T2। आइसोकोरिक प्रोसेस में V कांस्टेंट है, वॉल्यूम, तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, P1 by T1 इक्वल टू P2 by T2। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसके अंदर P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। एडियाबैटिक में ये है, PV रेज़्ड टू पावर गामा इज कांस्टेंट, TV रेज़्ड टू पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, प्रेशर इनटू टेम्परेचर, टेम्परेचर की पावर में गामा अपॉन 1 माइनस गामा, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर दीज प्रोसेसेस हमें इंटरनल एनर्जी चेंज, वर्क डन और हीट सप्लाइड पता करनी है, तो आइए देखते हैं। इंटरनल एनर्जी, जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी किसी भी प्रोसेस के लिए उसकी वैल्यू एक ही रहती है, as internal energy is state function, therefore it does not depend upon any process, its value does not depend on process पे डिपेंडेंट नहीं है, therefore। ठीक है, तो इसके हम देखते हैं, जब CV की वैल्यू होती है du by dt, this is for 1 mole, so we write du as CV dt, integrate, so this is on integrating, तो ये आ जाएगा इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल, तो ये आ जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू CV, P final minus T initial, we'll write delta U is equal to CV delta T, this is for 1 mole। ठीक है, now for n moles डेल्टा U की वैल्यू आ जानी चाहिए n CV delta T for n moles। ठीक है जी, ये आ गई हमारे पास। तो किसी भी प्रोसेस के लिए आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। ठीक है जी, ये आ जाएगा हमारे पास। सिमिलरली वर्क डन, वर्क डन जो है इट इज as work done is a state function, work is state function, no sorry not state function, it is a path function, work is a path function, therefore its value depend upon process। तो हर प्रोसेस के लिए इसका अलग आएगा, ये प्रोसेस पे डिपेंडेंट है। सो वर्क डन जब भी हम लिखते हैं इट इज इंटीग्रल ऑफ P dV, इस तरह से इसको लिखा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम हीट सप्लाइड या रिजेक्टेड लिखते हैं, वो किस पे डिपेंडेंट है, as delta Q is equal to delta U plus delta W, therefore heat is also heat given rejected or rejected is path function, क्योंकि इसकी वैल्यू भी फिर डिपेंड करेगी प्रोसेस पे, क्योंकि डेल्टा W भी कर रही है ना और ये सम है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन प्रोसेस। ठीक है, तो डेल्टा Q तो हम सीधा ऐड करके निकाल लेंगे, वर्क के लिए हमें इंटीग्रेट करना है अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। ठीक है बेटा, तो बस आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे बढ़ूंगा और सबके हम डेरिवेशन देख लेंगे
और उसको फिर एक टेबल फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।